नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आप सभी को पता कि मैं तहलका न्यूज़ के माध्यम से दिन प्रतिदिन प्रत्येक गांव की सर्वे करके दिखा रहा हूं चुनाव को लेकर। आज आपको बताना चाहूंगा, मैं पहुंचा हूं फिलहाल गांव पथराड़ी, डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर। पथराड़ी गांव के 9 सरपंच मेरे साथ हैं, वह गांव के मौजूद आदमी मेरे साथ बैठे हैं। सरपंच जी से जानेंगे इनका चुनाव कैसा रहा, कितनी वोटों से उनकी विजेता हुई है, सरपंच जी का मैदान में आने का क्या उद्देश्य है, गांव के अंदर किस प्रकार की कमियां नजर आ रही हैं, ये सब बातें दोबारा कराता हूं आपको मैं। तो सर, सबसे पहले तहलका न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तहलका न्यूज़ 24 आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप समय समय पे सभी समस्याओं को पूरे जिले में आप अवगत कराते हैं, उसकी आप बधाई हो सर। धन्यवाद आपका। सर, हम परिचय दीजिएगा। राजेश भारद्वाज, सरपंच ग्राम पंचायत पथराड़ी। सर, आपका चुनाव कैसा रहा? हमारा चुनाव बड़ा अच्छा और शांतिप्रिय चुनाव रहा। हमारा गांव सभी एक होकर हमने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। हमारे चुनाव में कभी भी कोई भेदभाव जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव तक हमारा आपस में प्रतिद्वंदी कंपटीशन रहता है। चुनाव के बाद जैसे हमारे चुनाव घोषणा हो जाती है कि चुनाव में सरपंच किसकी विजय हुई, किसकी हार हुई, उसके बाद हम सभी एक जगह बैठ के तो सभी अपना एक होने का संदेश भी। सर, देखिए बहुत अच्छी बात बताई आपने। काफी सारे चुनाव होने के बाद मनोरंजन हो जाता था गांव के अंदर। काफी जितने खड़े होकर मैदान के अंदर आपस के अंदर लड़ाई दंगा ऐसा कम हो जाती है। हमारे गांव में आज तक जब से हमारी ढाणी शंकर के बाद जो पंचायत बनी है, पहले हमारा ढाणी शंकर और ग्राम पथरवाई एक ही पंचायत होती थी। उसके बाद से जब तक हमारे गांव में पीछे भी आगे भी कभी पंचायत के लिए आज तक कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। और पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने जब शपथ ग्रहण समारोह किया था हमारा गांव बनने के बाद, और जब हमारे दोनों गांव इकट्ठे थे उस टाइम भी भागीरथ जी चाचा जी हमारे उस टाइम के ज्वाइंट थे, सरपंच वो भी साथ थे। सभी गांव के मौजूद जो सरपंच थे पीछे के जितने भी एक्स सरपंच, उनका सभी का हमने अभिनंदन साथ में किया है। तो हमारा गांव अब भी मैं कहता हूँ हम एक है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सरपंच जी के बाद गांव पथराड़ी से राजेश जी ने बताया है। देखो, काफी गांव के अंदर चुनाव होने के बाद में आपस में रंजिश खिंच जा है, लड़ाई दंगा कम हो जाए, वो काम नहीं है। इस गांव के अंदर बहुत ही शांतिपूर्ण चुनाव आया है। सरपंच जी, कितने वोटों से विजेता हुई आपकी? मैं 48 वोटों से मैं विजयी घोषित हुआ हूँ। अच्छा जी। तो सर, आपके सामने भी कितने कैंडिडेट कहने को तो हमारे 8 कैंडिडेट थे। अच्छा। लेकिन चुनाव आमने सामने 2 ही कैंडिडेटों में था। पूरा चुनाव गांव इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है, हमारे 637 वोट हैं। अच्छा। और दोनों 2 ही कैंडिडेट हम आमने सामने आप मान के चल सकते हैं। तीसरा एक कैंडिडेट था, उसको भी 52 वोट आए हैं। बाकी चुनाव हमारे 2 ही आमने सामने का नहीं है। सर, बहुत अच्छी बात है। सरपंच जी, ये बताइए, आप देखिए काफी गाँव के अंदर समस्या होती है, पानी की होती है, कच्ची गलियों की होती है, पशु चिकित्सालय है, और भी काफी समस्या है। देखिए, हर एक पद की, हर एक सरपंच की भावना होती है कि मैं मेरी विजेता हो, गांव के अंदर मैं भी अच्छा विकास करूं, मेरा नाम हो, गांव का नाम हो। तो आपने क्या सोचा, क्या होगा जी बताइए सर, गांव के विकास के लिए आप। मैंने जो गांव का विकास के लिए है, देखो हमारे गांव में सबसे ज्यादा जो हमें जो लग रहा है, एक तो हमारे गांव में सबसे ज्यादा जिसपे हमारा काम रहेगा सफाई पे, और सबसे एक समस्या है हमारे गांव में पानी की। एक समस्या है कि पानी, बोर का जो पानी है वो आप सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन खराब होता है। तो उसके भी प्रति हमारा पूरा गांव भी गंभीर है कि कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम हो कि जो नहर है उससे हमारा कोई कनेक्शन हो गए और पानी को यहाँ लाया जाए। बाकी बोर से वैसे पानी हमारा नीचे का वैसे मीठा है, लेकिन पानी जब हम वैसे बात करेंगे तो धीरे धीरे खराब होता था। तो उसके लिए ये है। और बाकी रही हमारी विकास की बातें, मैं जेजेपी पार्टी का युवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। पीछे भी आप देखोगे तो हमारे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी पीछे हमारे लंच पे गांव में आए हैं। जी। तो हमारा मुख्य यही रहेगा कि जितने भी गांव में विकास के कामों के लिए, जिसमें आप गली की बात करेंगे, चारों तरफ फिरनिया की बात करेंगे, उसके बाद हमारा वृद्धाश्रम है, पंचायत घर है, डिप्टी सीएम साहब ने या हम कहेंगे सरकार ने एक लाइब्रेरी के लिए भी थोड़ा अच्छा वो चला रखा है, मिनी जिम के लिए है, पार्क के लिए है, स्टेडियम के लिए है। बहुत से ऐसे काम हैं जो हमने सभी ने, युवा साथियों ने, हमारे बुजुर्गों ने मिलकर हमने एक सिस्टम, एक प्लान तैयार किया हुआ है। मेरी कोशिश है कि हम इस छोटे से गाँव को, हमारा मैं छोटा ही बोलूँ, छोटा ही गाँव है हमारा,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा भिवानी जिले में अव्वल गांव हो हर काम के मामले में। इसको हम आदर्श गांव भी माने तो वो हमारी पहल रहेगी। हम किसी भी सूरत में कोई भी चीज़ हम छोड़ना नहीं चाहते। आज हम सरकार में भी हैं कि जितने से जितना ज़्यादा विकास के कार्य हम गांव में करवा सकें। तो मैं पूरे गांव का धन्यवादी भी हूं कि मेरे जैसे छोटे से आदमी को इस बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो मैं चाहता हूं कि इस जिम्मेवारी को मैं बखूबी से निभाऊं और विकास कार्यों में मेरे अंदर भी एक टीस है। मैं भी एक युवा हूं तो मैं पार्टी का भी युवा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरे अंदर एक टीस है कि मैं भी गाँव में अच्छे से अच्छे काम करवाऊँ। देखिए सरपंच जी की भावना गांव के विकास को लेकर बहुत अच्छी भावना की सरपंच जी की। गांव के विकास को लेकर एक से एक बढ़कर बता रहे हैं। सफाई के बारे में, पानी के बारे में, गलियों के बारे में, पशुओं के बारे में, अस्पताल के बारे में। तो देखिए प्रत्येक की भावना होती है, लेकिन सरपंच जी की भावना बड़ी अच्छी लग रही है हमें भी। लेकिन आप भी कमेंट के अंदर करके अवश्य बताना कैसी लगी भावना। मेरे साथ और भी गाँव के अभी आज जुड़े हैं मौजूद, इनसे बात करूँगा। बाबा राम राम आपको। बाबा सरपंच जी के बारे में कितनी खुशी हुई आपको? बहुत ज्यादा खुशी है। तो अपने गाँव के कौन सा होगा खुशी बारे में? खुशी है जी, बिल्कुल मिलके न काम करो भाई। सरपंच ने भी ये कहा था और हमारा जो है हिसाब किताब मांगा है कोई जो मिलके काम हो जाएगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे साथ और भी जुड़े हैं भाई साहब। भाई साहब आपका भी तलकरोज में स्वागत है। बताइए सर सरपंच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरपंच जी हमारे गांव के योग्य समझदार सरपंच बनाया गांव ने और इससे गांव को बहुत ही चौमुखी विकास हो। सर बहुत खुशी आपको भी है। अच्छा धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं गांव के काफी मौजूद आदमी हैं, इन्होंने बताया है सरपंच जी के बारे में। बहुत अच्छे सरपंच जी के विचार लेके सरपंच जी की भावना भी गांव के प्रति अच्छी लग रही है। सर आपके दिल में बहुत खुशी होगी। हाँ जी, देखो सरपंच का जो पद है उसका नंबर दूंगा मैं। बहुत बड़ा पद होता है। उसका एक कौन आया था? लोकतंत्र है, हर आदमी की तमन्ना होता है कि गांव में इस जिम्मेवारी मिले किसी को। बिल्कुल। आज पूरे गांव ने मेरे को इस जिम्मेवारी पद पे बैठाया है तो इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या हो सकती है। पूरे गांव ने मेरे को सरपंच बनाया है तो ये तो मैं कहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक के मन में होती है कि गांव का सरपंच बने। और मेरी राजनीतिक शुरुआत मैं तो ये कहूँगा कि मेरी पहली सीढ़ी जो चुनाव लड़के जो शुरुआत होती है कि सरपंच के चुनाव से हुआ। सरपंच का मैं तो बहुत बड़ा चुनाव मानता हूँ कि पब्लिक किसी को एमएलए बना सकती है, एमपी बना सकती है, लेकिन सरपंच का जो चुनाव होता है वो सबसे टफ चुनाव होता है। और गांव ने मेरे को इस योग्य समझा तो मैं तो समस्त गांव मेरे पत्थरवाड़े का मैं तो ये कहूँगा कि ताउम्र मैं बड़ा आभारी रहूँगा कि मेरे को इस पद के लिए चुना। समझिए आपने चुनाव पहली बार लड़ा है, प्रतिभा मिला नहीं, इससे पहले मैं सिर्फ संगठन में रहा हूँ। अच्छा। पार्टी के संगठन में काम किया है। मैं पहली बार ही चुनाव लड़ा है सरपंची का और उसमें पूरे गांव ने मेरा, मैं ये करता हूँ समस्त गांव ने मेरे वोट दिए हैं। मैं किसी एक परिवार के, किसी एक समाज के, पूरे समस्त गांव ने, प्रत्येक परिवार से मेरा वोट आया है। तो मैं गांव का बड़ा धन्यवादी हूँ। और रही विकास की फिर दोबारा से बात आती है क्योंकि मेरे अंदर टीस है कि मैं कुछ अलग मेरे गांव के लिए मैं करके दिखाऊं। बाकी तो भगवान है ऊपर देखने वाला। और अगर मेरे जिस नेताओं के साथ मैं काम कर रहा हूँ, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी वो मेरे नेता हैं और उनने जब गांव में आए थे तो उन्होंने भी मेरे को खुले सभी के बीच में ये बात कही थी कि आप गांव के जितने भी विकास कार्य आप लेके आए आके आप अपने करो। तो मेरे पास एक मौका है कि मैं चाहता हूं कि गांव के अच्छे काम करूं और कोई भी किसी के साथ कोई भेदभाव ऐसी या रंजिश हमारे गांव में है भी नहीं और खासकर मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को पूरे गाँव ने बनाया है तो रंजिश नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है हमारे गाँव में। और हमारा सिर्फ मोटो, हमारा ध्यान सिर्फ एक ही है कि हम इस गांव को चहुमुखी विकास में एक ऊंचाइयों पर लेके जाएं कि भिवानी जिले में अगर कोई बात आए तो ये जरूर हो जाए कि पत्थरवाड़ी गांव में बहुत अच्छा विकास हुआ है। धन्यवाद। तो देखिए पत्थरवाड़ी गांव से सरपंच जी की भावना सुनी आपने। सरपंच जी का कहना ये है मुझे गांव ने मौका दिया है। सबसे पहले मैं सभी गाँव को धन्यवाद देता हूँ तहे दिल से। सरपंच जी का कहना ये है कि गाँव के अंदर मैं कुछ ऐसा देखना चाहूँ कि मेरा डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर पहला नंबर पर गाँव पथराड़ी गांव है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपने पथराड़ी गांव के सरपंच से बात कराई, मैंने रूबरू कराई आपसे। मैं आपसे भी विनती करूंगा जितना हो सके उतना वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।